पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, बट देखें क्या होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज आपको में अगर ही जा ऑफर हो रहे फॉरेन से तो आप चली जाएंगी? हैं। आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बी। आईटी के हवाले से देखें तो इंडिया हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे है। साइंस में बहुत पीछे है। मैं तो यही कहूँगी, अगर एटम बम बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की कर ली है। आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, आप उधर से जाते हैं जी, यूएसए में जाते हैं जॉब के लिए, जी। उधर से एक इंडियन भी जाता है जॉब के लिए, तो आप कैसे उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे? ऐसे मुँह करके मुकाबला करेंगे? नहीं सर, मुकाबला तो हमारा उनके साथ मुश्किल ही है। जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान का युवा तड़प रहा है, भूख से मर रहा है भाई, क्योंकि उसके पास एजुकेशन तक नहीं है। एजुकेशन है तो उसको भागना है विदेशों की तरफ। खुद पाकिस्तानी लड़के ने इस बात को कबूल किया है कि हमने कोई अपने देश के लिए कुछ तीर नहीं मार लिया। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कुर्बानी दी और जो कि वेस्ट कर दी उन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके। कैसे हाल है पाकिस्तान के युवा के, पाकिस्तान के युवा बाहर विदेशों में क्यों भाग रहे हैं, चलिए वीडियो में आपका देखते प्लान हैं। क्या है? जी यही कि आगे सॉफ्टवेयर वगैरह कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे या फिर इसी फील्ड में आगे जाएंगे किसी जॉब में। अच्छा ये बताएं, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन अगर किया जाए तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा पीछे क्यों, वजह क्या है? सर वे बेसिक वजह यही है कि ये हमें स्किल्स वगैरह नहीं दे रहे इतने, और वो स्किल्स दे रहे हैं ये हमें सिर्फ किताबों से पढ़ा रहे हैं। रट्टा सिस्टम? जी रट्टा सिस्टम। वो स्किल्स देते हैं प्रॉपर, उनके सॉफ्टवेयर हाउस बने हुए हैं तो वो तो सब। करिकुलम जो हमारा है वो आप कहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है या नहीं है? सर अभी तो नहीं है लेकिन इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर हाउस खुल रहे हैं और रुझान भी आ रहा है, जैसे यंग जनरेशन इधर आ रही है अब आईटी के डिपार्टमेंट में, सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, तो ठीक हो जाएगा। तो आपके टीचर्स आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको स्टडी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे नहीं सर, वो कहाँ से करा रहे हैं, उनको तो खुद बस थोड़ा पता ही नहीं है, बस थोड़ा ही पता है। हैं? पुराने तो सारे अच्छा, आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, आप उधर से जाते हैं जी, यूएसए में जाते हैं जॉब के लिए, जी। उधर से एक इंडियन भी जाता है जॉब के लिए, तो आप कैसे उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे? ऐसे मुँह करके मुकाबला करेंगे? नहीं सर, मुकाबला तो हमारा उनके साथ मुश्किल ही है, लेकिन एमएस करेंगे कि बाहर से इंशाल्लाह तो फिर उनके साथ मुकाबला करेंगे। यानी मुकाबला नहीं हो सकता अभी उनका? नहीं सर, अभी तो नहीं हो सकता। के अंदर आप फ्यूचर अपना कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अभी तो हुकूमत जो भी कर रही है ये बेहतर नहीं लग रहा, लेकिन नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई जॉब मिल जाएगी, आप समझ रहे हैं ये चीज़ को? जी इंशाल्लाह अगर टीचिंग में मिल गई तो बेहतर है, लेकिन इसके साथ स्पोर्ट्स भी हैं तो उधर जाएंगे इंशाल्लाह। स्पोर्ट में कोचिंग वगैरह हो गई। तो अगर आपको बाहर से ऑफर हो, यूएसए से, कनाडा से, यूके से, तो आप क्या समझेंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे या आप बाहर चले जाएंगे? फिर यूके बेहतर है, बाहर जाना बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद तकरीबन जो 1.5 साल रह गया उसके बाद मैं नेटवर्क्स की फील्ड में जाऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग में मैं पहले नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह पे काम करूंगा, फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाऊंगा और उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह, और इससे मजीद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में नहीं, बाहर जाने का बेसिक मकसद यही है कि पहले पाकिस्तान में वर्किंग करना है, तो फिर बाहर जब हम जाएंगे तो उधर जब कमाएंगे तो वो भी पाकिस्तान में आएगा, तो हमारे पाकिस्तान की तरक्की होगी, ना कि बाहर। अच्छा, आप जैसे समझदार जो ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पढ़ लिख के और सारा कुछ ये समझ के बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन चलाएगा? बेसिकली जो पाकिस्तान बाहर जाने की तकनीक है वो ये है कि हम जैसे बीएस इधर से कर रहे हैं, तो इधर पाकिस्तान में ये है कि कुछ फैसिलिटीज़ कम है हमारे पास, तो जब हम बाहर जाएंगे तो मज़ीद कुछ नया सीख के आएंगे, और जब सीखने के बाद दोबारा वापस तो हमने पाकिस्तान आना, तो उससे पाकिस्तान को आके हम सपोर्ट करेंगे, जिससे पाकिस्तान और तरक्की करेंगे। आप इंडिया से अगर कंपेयर करें तो आप कहाँ पर देख रहे हैं खुद को? बेसिकली अगर आईटी के हवाले से देखें तो इंडिया हमारे से काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो बेसिकली अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जहाँ से हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी सिंपल आप किसी भी फील्ड के मतलब लेक्चर के लिए भी सर्च करते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा उस पर इंडिया के ट्यूटर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया ने हमसे पहले आईटी को ज्वाइन किया और वो पूछ रहे हैं दिन ब दिन आप उसमें ज़्यादा तरक्की करता फ्यूचर जा रहा कैसे है। देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, बट देखें क्या होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में ही जा रहे हैं। आपको अगर ऑफर हो फॉरेन से तो आप चली जाएंगी? आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बी। तो पाकिस्तान के अंदर कौन रहेगा, पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? पाकिस्तान के अंदर ना तो अवाम अच्छी है ना हुक्मरान अच्छे हैं। अब दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं है तो ख़राबी ही होगी। जब ये दोनों चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो एवरीवन विल। आप मुल्क के अंदर रहकर इसको बेहतर करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। कोशिश हम तब करते हैं जब हमें मौके मिले, हमें जॉब्स ऑफर हो, हमें काम करने दिया जाए, ये तब होता है। लेकिन जब हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तब ये नहीं होगा। तो कैसे आप कैसे समझती हैं कि इसको, इन सारी चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? ऑब्वियसली हमारे जो ऊपर मुसल्लत हैं हुक्मरान, उन्हें बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, उन्हें यूथ को आगे लेके आना चाहिए। लेकिन यूथ आगे नहीं आ रही तो उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा, आप मुमकिन ही नहीं। इसके रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकती पाकिस्तान के अंदर अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो? अब मैं तो जोलॉजी कर रही हूँ, तो जोलॉजी की फील्ड साइंस है बेसिकली।
अब उसके लिए भी अब अगर हम 1000 जगह CV जमा करवाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, और बेसिकली इसका कोई बिजनेस तो है नहीं है कि हम उसको करें। इस वजह से स्कोप इधर इस मतलब पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। अगर हम एनिमल्स डॉक्टरिएट की तरफ चले जाएं या दूसरा भी कोई भी डिपार्टमेंट ले ले तो उसका स्कोप नहीं है, या तो वैसे ही जानवरों को मारने को फिरते हैं तो उन्हें बचाएगा कौन। अब आप देख ले फॉरेन कंट्रीज में इसका स्कोप ज़्यादा है। ये वही है ना, कीड़े मकोड़ों की है ना फील्ड जी जी वही है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी कहते हैं। तो मेरे तो अभी तक कंसर्न में नहीं है। फॉरेस्ट्री है अगर बेस्ट डिपार्टमेंट है अगर जाना चाहे, लेकिन मोस्टली गर्ल्स प्रेफर नहीं करती उस चीज़ को। तो फिर ये है कि कुर्बानी देते रहे बेचारे, पढ़ते रहे। अच्छा जी, हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो उनका सवाल है कि जी जैसे हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप भी कुर्बानी दें अपनी और इस मुल्क के अंदर ही रहकर इस मुल्क की खिदमत करें? मेरा नहीं ख्याल कि कायदे आज़म से बढ़ के किसी ने कुर्बानियाँ दी होंगी इस मुल्क के लिए। तो कायदे का क्या हाल किया, 1 साल के अंदर अंदर मार दिया उनको वही हमने। ना, मैं वही बात करने लगी थी। उसके बाद हमारे आबा अजदाद उन्होंने मुल्क दिया, हमें इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ। जब असासे ही नहीं थे हमारे पास तब हमारा मुल्क चल रहा था और अच्छे से चल रहा था, तब भाईचारा था। लेकिन आजकल वो है नहीं है। वो आपके चीज़ बड़े नहीं है। माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान या नहीं आई? मुझे नहीं पता, शायद। कैसे फिर आप पाकिस्तान का फ्यूचर देख रही हैं, कुछ मुस्तकबिल में कुछ बेहतर होने जा रहा है? पाकिस्तान का फ्यूचर तभी बेहतर है जब हमारी जो अवाम है वो बेहतरीन हुकूमत लेके आए। वो तभी पॉसिबल है। हमारी जो हुकूमत है वो बेटरमेंट के लिए काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बाकी सब चीज़ों को एक मैनेज वे में लेके चले। अब अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा, गरीब से गरीब तर होता जाएगा, बेटरमेंट तो नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कुछ जो सियासतदान है पाकिस्तान के, इनमें कोई अच्छा बंदा है कि जो आएगा तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? अभी तो अगर हम देखें तो हर तरफ वो डिप्लोमेसी ही चल रही है। अगर हम मीडिया पे देख ले तो मीडिया में भी मतलब ऑब्वियसली चल रही है, डिप्लोमेसी है। पर्सनली तो हम किसी हुक्मरान को जानते नहीं हैं, ऑब्वियसली हम न्यूज़ के थ्रू या कनेक्टेड हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो लेकिन आजकल इमरान खान का ही ट्रेंड है, मे बी ही विल ब्रिंग समथिंग। तो लेकिन उसने अपने 4 साल दौर में कोई ऐसा काम नहीं किया जो ना स्टूडेंट के लिए ना मुल्क के लिए। कोई ऐसे कोई काम आप बता सकती हैं जो उन्होंने किया हो? नहीं पता ना? सोशल पर्सन नहीं हूँ। ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, हम सुनी ये सुनाई बातें हैं जी, बिल्कुल। तो आप अपने फील्ड के हवाले से देखें पाकिस्तान के अंदर इसमें कैसे कोई बेहतरी लाई जा सकती है जूलॉजी? अब देखें ना, हमारे बहुत सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं पाकिस्तान में है ही नहीं और ना पैदा हो चुके हैं। उनकी रिजर्वेशन के लिए हमारे पास सोसाइटीज़ ही नहीं जूलॉजी की। एटलीस्ट जूलॉजी के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उनकी सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो उनकी प्रेजर्वेशन करें, वो नहीं है। कोई लेबॉर्ट्रीज भी ऐसी नहीं है? बहुत वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो साइंस में बहुत पीछे है। मैं तो यही कहूँगी, अगर एटम बम बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की कर ली है। क्या तो दोस्तों आपने देखा भाई कैसे पाकिस्तान का युवा भाई पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान में उसको सहूलियत नहीं मिल पा रही है। इस मैडम ने तो भाई एक ऐसा कोर्स कर लिया जूलॉजी, जो कि पाकिस्तान में जिसका स्कोप ही नहीं है। नहीं, बुक्स तो पढ़ ली हो बाहर से लाई हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जूलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो लड़की कह रही है मुझे अपने अब हमें जानवरों को बचाने के लिए विदेशों में जाना पड़ेगा। तो मतलब पाकिस्तानी युवा भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास ना तो काम धंधा है ना एजुकेशन है। आपको मैं बता दोस्तों, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट मैच देखने के बहाने इधर उधर बाहर जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वहीं पे दूसरे देश में जाकर छिप जाते हैं। और जब तक उनको उनकी सरकार वहाँ के निकाल के ना फेंक देती, क्योंकि उनको कोई एंट्री देता नहीं है वहाँ पे वैसे तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे घुस जाते हैं। तो भाई पाकिस्तान के अंदर ये हो रखा युवा का। दूसरा, पाकिस्तान की औरत ने भाई खुद कह दिया लड़की ने कि हमने सिर्फ बम बना लिया था, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की कर ली। दोस्तों ये है भाई पाकिस्तान के अजीब गरीब स्टूडेंट। आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।